Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 11th. Student, हम अब अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम अपना एक नया टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है परचेजेस। परचेजेस ऑलरेडी इससे हम फैमिलर हैं, तो ये क्या है एक नया टर्म अकाउंट के भाषा में, उसे हम देखते हैं। सो The term purchases is used for an account to record purchases of goods or raw materials for resale or for producing products which are also to be sold। हमारा जो परचेज टर्म है वो परचेज टर्म क्या कहता है? सो परचेज टर्म कहता है कि परचेज हम तब टर्म वर्ड यूज़ करेंगे जब हम कोई गुड्स का परचेजिंग कर रहे हैं। और क्यों परचेज कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी कि उसका हमारा उद्देश्य क्या है? कोई भी वस्तु परचेज करने का उसका उद्देश्य है कि उसे हम फिर से क्या करेंगे? बेच करके रेवेन्यू अर्न करेंगे। सो तब हम टर्म वर्ड यूज़ करते हैं परचेज। नाउ अगेन और एंड द परचेज और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। एंड जब हम एक रॉ मटेरियल भी परचेज़ करते हैं, फॉर क्यों परचेज़ करते हैं? तो इसलिए रॉ मटेरियल हम परचेज़ करते हैं कि उसे प्रोसेस करके एक नए प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसे मार्केट में क्या करेंगे? सोल्ड आउट करेंगे। सो तब हम टर्म वर्ड यूज़ करते हैं परचेज़। नाउ परचेज़ जब हम बात करते हैं परचेजेस की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इट मीन्स जब हम परचेज़ की बात करेंगे, पहला होगा दैट इज़ कैश परचेज एंड अनदर इज़ क्रेडिट परचेज। कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज एज द वर्ड कैश मीन्स होता है नगद लेन देन। जब हम कोई भी माल का खरीदारी करते हैं और देन एंड देयर उसकी जो अमाउंट होती है, उसकी जो वैल्यू है, वर्थ है, उस वर्थ को हम कैश में पे कर देते हैं, देन इट इज़ टर्म एज कैश परचेज। ऑन द अदर हैंड जब हम कोई माल परचेज करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन हमने अभी उसका कैश पेमेंट नहीं किया है, हमने उसका भुगतान नहीं किया है, देन दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज क्रेडिट परचेज। क्लियर? यहाँ पे परचेज़ के साथ एक चीज़ और हमें देखने की बात है, जब हम कैश परचेज़ करते हैं तब तो यहाँ पे तुरंत सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो जाता है। बट जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट में क्या होगा? हमें दो टर्म और पढ़ने होते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट परचेज जब होगा तब हमें दो टर्म और देखना पड़ेगा। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, जो उधार का लेन देन होता है, ये बेसिकली दो प्रकार के ये भी होंगे। पहला दैट इज़ वर्बल, जिसे हम ओरल बोलते हैं। इट मीन्स ओरल कि हमने अपना कंसेंट दिया कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, उस क्रेडिट अमाउंट जो भी हमने परचेस किया उसका हम पे ऑफ कर देंगे। दैट इज़ ओरल, यू कैन से एज ओरल। अनदर क्या होता है? दैट इज़ रिटेन। रिटेन होता है ये होता है एक रिटेन, जिसका एक अग्रीमेंट बनता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका भी हमको क्या करना है? पेमेंट कर देना है, जब हम क्रेडिट परचेज की बात करते हैं। सो क्रेडिट परचेज में हम दो चीज़ देखेंगे, दैट इज़ ओरल एंड अनदर इज़ रिटेन। ओरल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ओरली जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके लिए जब हम परचेज़ की बात करते हैं तो उसके लिए एक हम टर्म वर्ड यूज़ करते हैं क्रेडिटर्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? क्रेडिटर्स, जो कि हम अगले अपने टर्म में ये पढ़ेंगे क्रेडिटर्स, उसे डिटेल में देखेंगे क्रेडिटर्स। एंड जो रिटेन होता है उसे हम बोलते हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, जो हमें बिल्स पे करना है। सो ये है हमारा एक बेसिकली टर्म परचेज। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? ये परचेज रिटर्न, सपोज करते हैं कि हम कोई माल वस्तु परचेज करते हैं, तो जब कोई वस्तु हम परचेज़ करते हैं तो हो सकता है कि जो हमने जो ऑर्डर लगा रखा हो वो उस मापदंड के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या बोल सकते हैं कि हमने जिस क्वालिटी का जो हमने ऑर्डर लगाया था वो माल हमें उस क्वालिटी का नहीं मिलता है, या एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट जब हमारे पास वस्तु आया, ये सामान आया, तो उस समय कुछ डैमेजेस वगैरह हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो वस्तु है, जो भी डैमेजेस है या जो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का हमने ऑर्डर लगा रखा था, तो वो कुछ माल हम क्या करते हैं, फिर से उसे वापस कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इट मीन्स जो गुड्स, वट एवर द गुड्स हमारे पास हमने परचेज़ किया एंड बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम या बिकॉज ऑफ एनी डैमेजेस हम उसे क्या करते हैं, फिर फर्दर रिटर्न करते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न, जिसे एक और नाम से हम जानते हैं, इसे एक और नाम से बोलते हैं दैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड्स।
क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी कि हमारे पास से ये माल क्या हुआ, वापसी गया। सो दिस इज आवर टर्म परचेज। परचेज में हम दो परचेज देखे, दैट इज कैश परचेजेस जिसमें इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, एंड अनदर इज क्रेडिट परचेज जिसमें हम कंसेंट देते हैं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पे ऑफ करेंगे। अनदर थिंग हमने देखा दैट इज़ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स वैसा वस्तु जो हमने परचेज किया लेकिन बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू कैन से डैमेज रहा हो या पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स रहा हो या नॉट एज पर सैम्पल रहा हो, हम क्या करते हैं, माल का वापसी कर देते हैं। तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न्स, जिसे हम रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज सेल्स। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम टर्म देखेंगे दैट इज सेल्स। सेल्स क्या होता है? द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स विच आर डील्ड बाय द फर्म। सेल्स क्या है? सेल्स हम टर्म तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारा फर्म है, वो क्या करता है, गुड्स को सेल करता है, गुड्स को बेचता है। कौन से वस्तु को बेचता है? जिसमें वो डील करता है। इट मीन्स जो उसका मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी होता है, उससे बेच करके जो भी उसने इनकम जनरेट किया उसे हम बोलेंगे सेल्स। क्लियर? द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। यहाँ भी क्या है, जो हमारा सेल्स होगा ये फिर दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट इज कैश सेल्स एंड अनदर इज क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मीन्स जब हमने सेल किया और हमें इंस्टेंट पेमेंट रिसीव हो गया, इंस्टेंट पेमेंट जब हमें रिसीव हो गया, दैट इज टर्म एज कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स इट मीन्स जब हमने सेल किया और सामने वाला जो पार्टी है वो अपना कंसेंट देता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे, आपको चुका देंगे, हमारे फर्म को वो चुका देगा, दैट इज टर्म एज कैश सेल्स। क्लियर? ये भी दो प्रकार के होते हैं, दैट इज ओरल एंड रिटेन। ओरल एंड रिटेन। जब ओरल सेल्स होता है देन उसे हम बोलते हैं डेटर्स, एंड रिटेन जब होता है तो उसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं उसे हम? बिल्स रिसीवेबल। ये सब हम डिटेल्स में आगे के जैसे जैसे हमारा क्लास 11th का जर्नी आगे बढ़ेगा, हम ये सारे टर्म्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सो अभी बेसिकली हमको क्या देखना है, दैट इज सेल्स। तो सेल्स क्या हुआ? सेल्स तब हम टर्म यूज़ करते हैं जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ में डील करता है, डील करना इन द सेंस जो उसका मेन एक्टिविटी है, उस चीज़ का जब वो सेल करता है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स। फॉर एग्जांपल सपोज एक स्टेशनरी का शॉप है, वो एक मार्कर को बेचता है, तब वो टर्म यूज़ करेगा सोल्ड, जिसे हम बोलते हैं सेल्स। ओके, सो ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज कैश सेल्स एंड अनदर इज क्रेडिट सेल। कैश सेल एज द टर्म सजेस्ट, कैश मीन्स नगद लेन देन, एंड अनदर इज क्रेडिट सेल, इट मीन्स उधार पर बेचा गया वस्तु, उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। ओके।